सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो गई है सुबह, और सुबह आज मेरी आंख बहुत ज़्यादा लेट खुली है। 6:30 बजे के आसपास मेरी आंख खुली है। तो आज पता नहीं क्या तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी, बट फिर भी कुछ नहीं, पढ़ाई तो करनी ही करनी है, क्योंकि जो टारगेट है वो तो हमें डेली पूरा करना ही है, क्योंकि हम आए ही इसलिए हैं। और फिर सफाई करने के बाद मैं बैठ गई थी अपना फर्स्ट लोड कंप्लीट करने, और सबसे पहले मैं कर रही हूँ रिवीजन। तो अभी मैं बायोलॉजी की रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने कल पढ़ा है और जो उससे पिछला पढ़ा है मैं सबसे पहले रिवीजन करती हूँ, क्योंकि रिवीजन करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रिवीजन से क्या होता है ना, जो आपके स्कोर है वो अच्छे बनते हैं, और फिर क्या होता है कि जो डाउटफुल क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। और फिर सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिवीजन करें किस चीज़ का। तो रिवीजन उस चीज़ का करना चाहिए जो आपने एक दिन पहले पढ़ा हो, 2 दिन पहले पढ़ा हो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम नोट्स बनाते हैं तो बनाते जाते हैं, फिर वो चीज़ हमें सही से याद नहीं हो पाती। बट अगर एक दिन पहले का, 2 दिन पहले का रिवीजन करने के बाद अगर हम नोट्स बनाते हैं ना, तो वो हमें जल्दी से याद रहता है और समझ में भी रहता है। 2-2.5 घंटा रिवीजन करने के बाद फिर मैं अब ले रही हूँ जीएस की ही क्लास ले रही हूँ, वो भी अमृता मैम की क्लास ले रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि मैं बायोलॉजी के प्रॉपर नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है रेलवे में। तो इसलिए मैं प्रॉपर नोट्स बना रही हूँ। हालांकि मेरे पास नोट्स रखे हैं बायो के, बट वो शॉर्ट शॉर्ट रखे हैं, एकदम वन लाइनर वाले होते हैं ना, वो रखे हैं। तो बायोलॉजी तो इसमें डीपली पूछा जाता है, तो इसलिए मैं अच्छे से नोट्स बनाती हूँ, और ताकि अच्छे से रिवीजन कर सकूँ, और वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा मेरे पास, और वो मुझे समझ में भी आएगा। काश प्लीज़ मेरे वॉइस पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा। एक तो घर वालों की याद आ रही है, क्योंकि मेरे जो मैंने सीजीएल का प्री दिया था ना, तो वो मेरा मतलब 2 नंबर से मैं रह गई हूँ, क्योंकि मेरे 151 नंबर बन रहे थे और 153 नंबर पे गए हैं, और मैं जर्नल में आती हूँ। तो इस चक्कर में मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑलरेडी पहले से भी ख़राब थी मेरी, अब और ज़्यादा ख़राब है। ऐसे टाइम पे तो घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती है, खासकर तो मुझे। आप लोगों ने सीजीएल का प्री दिया था, तो आप लोगों के कितने नंबर आए और किस किस का सीजीएल का प्री निकल गया है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज से मैं ले रही हूँ नवीन सर की क्लास। मेरे पास आर्टिकल के मेरे नोट्स बने हुए थे, हालांकि मैंने खान सर से ली थी, बट मैं एक बार देखती हूँ कि नवीन सर कैसा पढ़ाते हैं। और लिटरली बताऊँ गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, और ऐसा पढ़ा रहे हैं ना कि आप बिना लिखे ही समझ सकते हैं, काफ़ी ईजिली समझ जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नवीन सर का फ्री का बैच नहीं लिया है 2 दिसंबर वाला, तो प्लीज़ आप लोग लेना शुरू कर दें। क्योंकि वो है ना कि आप लोग कह रहे थे कि हमें क्लासेस चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, तो गाइज नवीन सर की क्लासेस लीजिए। 2 दिसंबर से अभी शुरू ही हुआ है, तो आप इनकी क्लासेस लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। कहते हैं ना कि एक टीचर पढ़ाता है, एक टीचर समझाता है, ये पढ़ाने के साथ साथ समझा भी रहे हैं। और पढ़ने के बाद फिर मैं ले आई थी ये सेव भाजी, क्योंकि मुझे लगी थी भूख, क्योंकि 1 बज गए थे। और उसके बाद मैंने बनाया सेव भाजी, और फिर मैंने जैसे कि बोला आपको भी थोड़ी देर पहले कि मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है, तो फिर मैंने क्या किया, लैपटॉप में चलाया अपना गाना, और फिर मैं काम वाम करने लग गई। और फिर ये देखो, मैं जुगाड़ से लैपटॉप चार्ज करती हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है चार्ज करने का, तो फिर मैं ऐसे जुगाड़ से लैपटॉप चार्ज करती हूँ। और देन उसके बाद मैं बासन वगैरह मांजने लगी, और फिर थोड़ा सा उसको भिगो दिया, और जब तक मैं काम वाम कर लेती हूँ, रूम की सफाई वगैरह जो थोड़ी बहुत करनी है वो कर लेती हूँ। सो ये मेरे नवाब जी, मैं जब भी परेशान परेशान रहती हूँ ना, पता नहीं इसको कहाँ से पता चल जाता है, वो मेरे से मिलने आ ही जाता है, चाहे रूम में चाहे छत पे। सो अभी मैंने कर ली है अपने रूम की सफाई, और जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा के नहा धो के फिर मैं करूँगी दोबारा अपनी स्टडी। आप लोग मेरी ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अब मैं नहाने जा रही हूँ जल्दी से झाड़ू लगा के। सो अब मैं आ गई हूँ नहा के, और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब सा ही हो रहा था बहुत। एक तो तबीयत भी ख़राब है, ऊपर से प्री नहीं निकला, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा। तो मैं पूजा वूजा खैर रोज़ ही करती हूँ, आज मैंने पूजा की भी ब्लॉग बना लिए। पूजा करने के बाद मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लगी है, मुझे भी 2 बज गए हैं। तो अभी मैं खाना पीना बना के खा पी के फिर मैं आपको मिलेंगे। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये सेव भाजी कौन कौन खाता है, किस किस को पसंद है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी भी पूछनी है तो मेरे से पूछ लेना। हालांकि मैं इतनी अच्छी शेफ़ नहीं हूँ, बट हाँ, इस खाने के लिए शेफ़ हूँ बोल सकते हो, क्योंकि मैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो क्या है ना, ये जल्दी बन जाता है,
और ऊपर से मुझे पसंद भी बहुत है। तो इसलिए अब जल्दी जल्दी मैं इसको बना लेती हूँ ताकि खा के मैं पढ़ाई भी कर सकूँ और बैठ सकूँ पढ़ाई करने के लिए। तो और हाँ गाइस, ये ना दो तरीके से बनती है, जैसे कोई कोई पानी में बनाता है, कोई कोई दूध में बनाता है। तो मैं इसको दूध में ही बनाती हूँ क्योंकि दूध की ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। एक बार बना के देखिएगा, आप लोग भी खा के देखिएगा कैसी होती है। सो बना के खा पी के फिर मैं बैठ गई हूँ क्लास लेने के लिए, और अब मैं ले रही हूँ मैथ की क्लास। आज मैं PYQ लगा रही हूँ रेलवे के, क्योंकि मैंने जो ना मतलब अभी 2-3 दिन से मैंने PYQ नहीं लगाया, खाली चैप्टर वाइज मैंने सर की क्लास ली है और मैंने बुक से सॉल्यूशन निकाला है, पढ़ा है। तो अब मैं एक बार PYQ करके देख रही हूँ कि मतलब मेरे से लग रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो इसलिए मैं इनकी रिवीजन करती रहती हूँ मैथ की, क्योंकि क्या होता है ना कि बस मैं अगर पढ़ती जाऊँगी ना, तो ज़्यादा ये दिमाग में भरने के बाद ना वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, तो वो ना समझ नहीं आता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस में लगाना है, कौन सा ट्रिक किस में लगाना है। तो मैं चैप्टर क्लियर करने के बाद ना, मतलब 2-3 चैप्टर क्लियर करने के बाद मैं मॉक लगा लेती हूँ, यूट्यूब की मॉक लगा लेती हूँ, जो सर कराते हैं उसी का मॉक लगा लेती हूँ। और अच्छी बात ये है कि मॉक मतलब 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद ना मेरे से मॉक बनते भी है। हाँ, ये है कि जैसे 100 क्वेश्चन है तो उसमें से मेरे से 50-60 बन ही जाते हैं, क्योंकि एकदम से ना देखो किसी से भी नहीं बनते। तो बट मेरा ये ठीक जा रहा है मैथ का। और फिर मैंने जो मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद ना जो क्वेश्चन डाउट थे, जो चैप्टर में डाउट था ना, जैसे प्रॉफिट लॉस में मुझे ना 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़ी सी मतलब आ रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी वो क्या है। तो मैं उसका देखो प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना टाइम टू टाइम, तो फिर वो मैथ भी देखो कुछ नहीं हो पाएगा। मैथ में भी, मैथ तो यार कुछ भी कर लो, उसको अच्छे से रगड़ दो, क्योंकि मैथ को जितना रगड़ोगे ना उतनी मैथ आपकी स्ट्रांग होगी, उतनी ही अच्छी होगी। सो इसलिए मैं मैथ चैप्टर लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ मैथ की प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो भी बुक से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सर की बुक मंगा रखी है रेलवे की। तो मैं उससे ही कर रही हूँ, क्योंकि क्या देखो मॉक लगाने में पता चल जाता है कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन गलत है, ये चैप्टर गलत है, ये चैप्टर हमें समझ नहीं आया। तो मॉक लगाना इसलिए ज़रूरी है। और फिर अब मैं लगा रही हूँ चैप्टर वाइज टेस्ट। सो इसको लगाने के बाद मैं लूँगी रीजनिंग की क्लास। तो रीजनिंग ले रही हूँ मैं अतुल सर की। मैंने टोपा हटा दिया था क्योंकि थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, दवाई खाई हुई थी, लेकिन अब मैंने फिर लगा लिया क्योंकि फिर से ठंड सी लगने लग गई थी, क्योंकि रात भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। बट फिर भी कोई नहीं, हमें तो पढ़ना है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या ही करेंगे। और कौन कौन अकेले रहता है रूम में और कौन कितने कितने घंटे पढ़ता है, ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। देखो मेरे पास तो 3 ही काम है, सोना, खाना, पढ़ना, और कोई काम नहीं है। और हाँ, आज संडे है, ये वीडियो मैं संडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज मैं ग्राउंड नहीं गई हूँ। कहीं आप लोग ये सोचे कि ये कुछ दिन ग्राउंड जाती है, कुछ दिन ग्राउंड जाती ही नहीं है। मेरी रनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं ग्राउंड सिर्फ जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन लोग के लिए जाती हूँ, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी रनिंग खिंचवा दिया कर, खिंचवा दिया कर। तो मुझे फिज़िकल की अपनी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उनकी लिए मैं चली जाती हूँ, और फिर थोड़ी अपनी हेल्थ भी अच्छी रहती है, एक्टिवनेस बनी रहती है। सो इसलिए मैं भी चली जाती हूँ। सो सर की मैं रोज़ ही क्लास लेती हूँ, क्योंकि रीजनिंग की रिवीजन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो मिलते हैं आपको, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।